इस बार 8 दिनों का नवरात्र 10 साल बाद बन रहा खास संयोग। कलश स्थापना करते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 30 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व हिंदू नव वर्ष के राजा और मंत्री सूर्य हैं। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्र में 9 दुर्गा और 9 गौरी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन और आराधना शुरू होगी। पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 की जगह 8 दिन का ही होगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 बजे से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 बजे होगा। नव वर्ष का काल्य संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। कलश स्थापना का यह मिलेगा मुहूर्त। वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया 15 अप्रैल से नए संवत्सर सिद्धार्थ की शुरुआत होगी, लेकिन संपूर्ण वर्ष काल युक्त संवत्सर ही मान्य रहेगा। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और नवरात्रि की शुरुआत भी रविवार से हो रही है। यह एक दिव्यम संयोग का निर्माण कर रहा है। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त मिलेगा। ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 9 दिनों के नवरात्र में पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 8 दिन का ही व्रत और पूजन होगा। अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल और संधि पूजन 6 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि और नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा। श्री राम जन्मोत्सव भी 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पक्ष में पंचमी तिथि की हानि होने से यह पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। माता का आगमन और गमन हाथी पर होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली रहेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योत और कलश स्थापना की जाती। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योत का जले रहना शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है कलश स्थापना के दौरान, और उसके बाद 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो पूजा को अधूरा माना जाता है और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। चलिए विस्तार से जानते हैं घट स्थापना के अहम नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6 से 1 बजे से 10:02 बजे तक। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 बजे से 12:50 बजे तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के अहम नियम। कलश स्थापना के लिए आप जिस घट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह गंदा नहीं होना चाहिए। घट में मिट्टी और गंदा पानी ना भरें। इसके अलावा पूजा के लिए खंडित घट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कलश को यदि एक बार स्थापित कर दिया है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान गलती से भी
ना लाएं, इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा घट को अपवित्र हाथों से छूना भी नहीं चाहिए। जिस जगह पर कलश को स्थापित किया है वह शुद्ध होनी चाहिए। कलश के आसपास वाली जगह को भी साफ रखें। बाथरूम और शौचालय के आसपास कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इन 9 दिनों के दौरान घर को अकेला ना छोड़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की भी नियमित रूप से पूजा करें। 9 दिन बाद कलश में मौजूदी सामग्री को विधि पूर्वक किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा को पूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना करते समय ना करें यह गलतियां। कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। ऐसा कलश लाएं जो किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग ना करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाएं नहीं, ना ही 9 दिनों तक इसको हिलाएं। घर में अगर आपने घट स्थापित किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में न सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद इन बातों का रखें ख्याल। अगर आपने घर में कलश स्थापित कर लिया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करने वाले को स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन करने से और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही आपकी मनोकामना हो तो माँ पूरा करती है। कलश स्थापना के दौरान करें इन मंत्रों का जप। घट स्थापित करते समय आपको जिन मंत्रों का जप करना चाहिए वो नीचे दिए गए हैं। उदांश है धनुहि देवान प्राणा त्या दाना त्वा व्याना त्वा दीर्घा मनु प्रस मायुदा देवो वह सविता हिरण्य पान प्रतिगृत छिद्र पापनी चक्षु सेवा महीना प्यो स उ वरुण सत्तम भनमसी वरुण स्या काप सर्ज रथ वरुण स्या रत्नसी वरुण स्या रथ सदन मसी वरुण स्या रथ सदन मासी उभो भू स्व भो वरुण गय गतिष्ठ। स्थापना में पूजा मम पूजा ग्रह कलश स्थापना विधि और सामग्री। कलश स्थापित करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, जौ, सिक्का, लाल चुनरी के अलावा मिट्टी कलश स्थापित करने से पहले आपके पास होना चाहिए। कलश स्थापित करते समय सबसे पहले थाली या थाली नुमा किसी बर्तन में मिट्टी आपको रखनी चाहिए और इसमें जौ डाल देने चाहिए। इस पात्र के मध्य में पानी से भरे कलश को आपको रखना चाहिए। कलश में अक्षत, सुपारी, इलायची और सिक्का आपको डालना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर आम के पत्ते रखने चाहिए और उसके बाद नारियल को चुनरी से लपेट कलश के मुख पर रख देना चाहिए। फिर कलश पर कलावा बांधें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस तरह आपका कलश स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करते हैं तो सभी देवी देवता आपकी पूजा के साक्षी बन जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बड़ा महत्व है। माता की श्रृंगार सामग्री। माता के श्रृंगार के लिए आपको बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला, नाक की नथ, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र,
पायल आदि चीजें पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। साथ ही अविवाहित को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए भी माता को श्रृंगार सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना की तैयारी। सबसे पहले कलश जहां बैठा रहे हो वहां पर मिट्टी में बालू सप्त मृतिका मिलाकर पीठ बना लें, यानी अच्छे से फैलाकर गोलाकार बना लें। बीच में थोड़ा सा गहरा रखें ताकि कलश सही से बैठ पाए। इससे पहले कलश को धोकर उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। फिर इस कलश को मिट्टी से बनाएं। पीठ पर रखे कलश के गले में मोली लपेटे। वैसे आपको कलश को उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नवरात्र कलश स्थापना। पृथ्वी माता की पूजा। कलश के नीचे जो आपने मिट्टी को फैलाया है उसे दाएं हाथ से स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। ओम भूषि भूमि रस्य तिरसी विश्व धया विश्वस्य भुवन से धरती पृथ्वी यच पृथ्वी दृग वंग है पृथ्वी माही वंश्य। कलश के नीचे और सप्त धान बिछाने का मंत्र। ओम धान्य स धनुहि देवान प्राणा तो दाना त्वा व्याना या दीर्घा मनु प्रस मायुधा देवो वह सविता हिरण्य प्राण प्रति घृत छिद्र पापणी चक्षु सत व महीना प्यो से। इस मंत्र को बोलते हुए सप्त धान और जौ का कलश की नीचे मिट्टी पर फैला दें। नवरात्रि कलश की पूजा। कलश को स्पर्श करते हैं मंत्र बोलें। ओम अर्घ कलश महिया त्वा विशत विंद पुनर्जागरण। इसलिए कलश में जल भरा जाता है और इसके लिए जल भरते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम वरुण से उत्तम भन मसी वरुण से काप सर्जन सत वरुण से रथ सदन से वरुण से रथ सदन मसी वरुण से तय सदन मासी। इस मंत्र को बोलते हुए कलश में गर्दन तक जल भर दें। कलश में चंदन अर्पित करने का मंत्र। एक फूल हाथ में लेकर उसमें चंदन लगाए। इसके बाद ओम गंधर्व अखम स्वाहा मिंद्र स्वाहा बृहस्पति त्वा मोधे सोमो राजा विद्वान यक्ष मादम चत। इस मंत्र से अब कलश में चंदन लगाएं और यह फूल भी कलश में छोड़ दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सारी जानकारी आगे की अगली वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।